नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बतलाएंगे तुअर यानी अरहर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती की A to Z संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो पर हम संपूर्ण डिटेल से जानकारी शेयर करेंगे A to Z यानी जो तुअर है, अरहर है, इसकी खेती किस प्रकार की जाती है, अनुकूल समय, टेम्परेचर, मिट्टी और नस्ल किस्में, खेत की तैयारी किस प्रकार करना चाहिए, बीज उपचार हमको कौन सी फफूंदनाशक से करना चाहिए, कौन कौन सी बीमारी आती हैं, फली छेदक आता है, तो और तमाम प्रकार के जो फंगस जनित बीमारी आती हैं, रोग आते हैं, डिजीज़ आते हैं, कई प्रकार की समस्या आती हैं, उन्हें हम समय रहते कैसे उनका उपचार कर सकते हैं, कैसे रोकथाम प्रबंधन कर सकते हैं। और साथ में हम बात करेंगे कि वैसे भी तुअर अरहर की खेती एकदम कम लागत वाली फसल है, कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन हमारे किसान भाई थोड़ी सी परंपरागत तरीके से हटके किस प्रकार तुअर की खेती कर सकते हैं और अतिरिक्त उत्पादन आप निकाल सकते हैं, कितनी लागत लगती है, कितना उत्पादन आप निकाल सकते हैं, कौन सी मेथड से आपको बुआई करनी चाहिए। तो तमाम प्रकार के जो आपके सवाल होते हैं खेती करते समय, उन सभी का जवाब इस वीडियो पर सरल शब्दों पर आसान भाषा में हम आपको समझाने वाले हैं। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। चलिए शुरू करते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो यदि पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार कृषि कार्य से जुड़ी जानकारी का नोटिफिकेशन टाइम पर वीडियो पहुंचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तुअर यानी अरहर की उन्नत सफल वैज्ञानिक खेती। सबसे पहले बात करते हैं अनुकूल समय। तो आप तुअर की खेती जून के अंतिम सप्ताह से लेकर जुलाई के मिड और प्रारंभिक सप्ताह तक आप बुआई कर सकते हैं, यानी जून से जुलाई का जो टाइमिंग है काफ़ी अनुकूल माना जाता है। नंबर 2, टेम्परेचर। तो जो टेम्परेचर है, वैसे भी तुअर की जो खेती है इसके लिए मध्यम तापक्रम की आवश्यकता होती है। न्यूनतम तापक्रम 15 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 35 से 36 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है काफ़ी अनुकूल तो माना जाता है, लेकिन जब फूल लग रहे हों उस समय यदि टेम्परेचर आपके राज्य का, आपके एरिया का 20 से 25 डिग्री है तो काफ़ी अच्छे से फ्लावरिंग देखने के लिए मिलती है। और तुअर की जो फसल है कम सिंचाई वाली क्रॉप्स है और कम लागत भी इस फसल पर लगती है। तुअर की खेती करने के लिए अनुकूल भूमि, तो इसके लिए काली मिट्टी, काली दोमट, हल्की दोमट, मध्यम भारी और साथ ही पीली भूमि। पीली दोमट में भी आप इसकी खेती कर सकते हैं, हल्की भूमि पर भी आप इसकी खेती कर सकते हैं। बस उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। बरसात यदि हो जाती है तो पानी खेत में भरना नहीं चाहिए, ठहरना नहीं चाहिए, इससे काफ़ी ज़्यादा क्षति पहुंचती है। तो इसीलिए उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और उपयुक्त मात्रा पर उर्वरक क्षमता काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से लेकर 7 पॉइंट चल जाती है, लेकिन 7 पॉइंट के ऊपर है यदि अधिक एल्कलाइन है, क्योंकि तुअर की जो फसल है एक प्रकार की दलहनी फसल है, यानी प्रोटीन की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और आपके खेत की जो भूमि है उसकी पीएच वैल्यू 7.5 के ऊपर है, 8-9 के आसपास है, तो आप जिप्सम का भी प्रयोग कर सकते हैं। 1 एकड़ पर आप 50 किलोग्राम जिप्सम बुआई के समय प्रयोग कर सकते हैं। इससे पीएच वैल्यू कम होती है और उत्पादन में भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। जिप्सम सस्ता है जो कि सल्फर की पूर्ति करता है। अगले टॉपिक के ऊपर वार्तालाप करते हैं उन्नतशील किस्में। तो इस वीडियो पर हम उन्हीं किस्मों के नाम बतलाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस और काफ़ी अच्छी ईल्ड देती हैं। बाकी आप चाहें तो जो वैरायटी हैं उन्नतशील वैरायटी का ही आपको चुनाव करना चाहिए, जो कि आपके एरिया पर राज्य के हिसाब से सूटेबल वैरायटी का ही आपको चुनाव करना चाहिए। उन्नतशील किस्मों के बारे में बात करें तो जैसे पूसा 16 आती है, अंकुर की चारू आती है, JKM 189 वैरायटी आती है। इसके अलावा RVICPH 2671 वैरायटी आती है। इसके अलावा पूषा 9 है, ऋचा 2000 जैसी वैरायटी का आप चुनाव भी
कर सकते हैं। इनसे भी क्या कोई बेस्ट वैरायटी है? यदि है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आपने अधिकतम तुअर की फसल से कितना अधिकतम ईल्ड निकाली है। खेत की तैयारी यानी फार्म प्रिपेयर, तो इसमें 1 से 2 बार कल्टीवेटर से पहली और आपको दूसरी जुताई कराना है। उसके बाद आपको 2 से 3 ट्राली देसी गोबर की खाद को पूरे खेत में बिखेर कर रोटोवेटर से खेत को एकदम समतल करा देना है, मिट्टी को भुरभुरी करा देना है। और खेत के चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ही ज़रूरी है, आवश्यक है और साथ में अनिवार्य भी है। बुवाई यानी सोइंग के समय खाद, जब हम बुआई कर रहे हों तो उस समय बेसल डोज के रूप में कौन कौन सी खाद देना है? 50 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट उर्वरक खाद, 30 किलोग्राम डीएपी खाद और 20 किलोग्राम एमओपी म्यूरेट ऑफ पोटास। जो आप एसएसपी ले रहे हैं वो पाउडर फॉर्म वाली आप ले सकते हैं। बुआई के समय इन सभी खादों को पूरे खेत में बिखेर कर 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद भी आपको प्रयोग करना है, एकदम पकी होनी चाहिए। तो बुआई के समय इन 3-4 खादों को मिक्स करके पूरे खेत में आप बिखेर दीजिए। इससे उपज और उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने के लिए मिलेगी। बुवाई की मेथड, हमारे किसान भाई तुअर की बुवाई अलग अलग विधियों से करते हैं, जैसे छिटका विधि है, सीड ड्रिल विधि है। इसके अलावा वैड विधि से भी हमारे किसान भाई तुअर की खेती कर सकते हैं। तीनों की तीनों काफ़ी अच्छी हैं। छिटका विधि से तो हमारे किसान भाई खेती करते ही आ रहे हैं, सीड ड्रिल विधि से भी खेती कर रहे हैं, लेकिन हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि आप यदि तुअर की खेती करने जा रहे हैं तो एक बार आप ज़रूर वैड विधि से राहर यानी तुअर अरहर की खेती करके ज़रूर देखिए। इससे काफ़ी अच्छा ग्रोथ भी देखने के लिए मिलेगा और काफ़ी अच्छे से दानों का भराव होता है और कम से कम 50% ज़्यादा 50% ज़्यादा फलियाँ लगती हैं यदि आप सामान्य तरीके की तुलना पर वैड विधि से खेती करते हैं तुअर की। तो बेड आपको बनवाना है और एक बेड पर आप चाहें तो एक लाइन ही आपको लगानी चाहिए। प्रति एकड़ सीड्स की रिक्वायरमेंट, तो जो रिक्वायरमेंट है प्रति एकड़ यह वैरायटी के हिसाब से कम और ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ हाइब्रिड वैरायटी आती हैं, कुछ देसी वैरायटी आती हैं। तो वैरायटी के हिसाब से यदि आप घर का बीज बो रहे हैं तो उसके हिसाब से आपकी क्वांटिटी बीज की कम और ज़्यादा भी हो सकती है। यदि एवरेज देखा जाए तो 12 किलोग्राम से लेकर 15 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से आपको सीड्स की बुआई करनी चाहिए। सीड्स ट्रीटमेंट यानी बीज उपचार, अरहर का बीज उपचार करना बहुत ही ज़रूरी है। आगे चल के जो समस्या आती है यानी फलता फूलता पूरा का पूरा जो प्लांट्स होता है, पौधा होता है, सूख जाता है, तो उसके लिए यदि आप बीज उपचार करते हैं तो जर्मिनेशन भी अच्छा होगा और विल्ट की समस्या भी नहीं आएगी। और साथ में कई प्रकार की जो तमाम प्रकार की जब अंकुरण के समय फफूंदी जनित रोग और बीमारी आती हैं वह भी नहीं आएंगी बीज उपचार करने से। अरहर के 1 किलोग्राम बीजों को 4 ग्राम ट्राइकोडर्मा 1.0% WP को आपको बीज उपचार करना है। फिर उसके बाद 5 ग्राम राइजोबियम एवं 5 ग्राम PSB कल्चर से बीज उपचार करना चाहिए। बीज उपचार करने के बाद आपको छाया पर लगभग 45 मिनट तक सुखाना है और 1 से 2 घंटे बाद आपको बुआई कर देनी चाहिए। इससे अंकुरण काफ़ी अच्छा और काफ़ी परफेक्ट होता है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं डिस्टेंस यानी दूरी। तो तुअर में जब हम बुआई कर रहे हैं तो दूरी कितनी रखनी चाहिए? तो पंक्ति से पंक्ति की दूरी आप 45 से 60 सेंटीमीटर रख सकते हैं और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आप रख सकते हैं। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 45 से 60 और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर आपको रखना चाहिए। हम आपको रेकमेंडेड करेंगे कि यदि आप तुअर की खेती कर रहे हैं और सफलतम उत्पादन निकालने के लिए आप वैड विधि से ही तुअर की खेती करें और एक बेड से दूसरी बेड की दूरी आप 4 फीट रखें। और जब आप बेड पर बुआई कर रहे हैं तो बीज से बीज की दूरी आप 5 से 6 इंच रख सकते हैं। अगले महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल। तो तुअर की फसल पर कई प्रकार के रोग, बीमारी, डिजीज आते हैं, इंसेक्ट आते हैं और साथ ही फंगस आते हैं। तो हमको फंगस से भी कंट्रोल करके रखना है, फली छेदक से भी कंट्रोल करके रखना है और फल फूल की ड्रॉप की समस्या आती है और ठीक तरीके से बढ़वार भी हमारी फसल ले। तो स्प्रे शेड्यूल कृपया ध्यान से सुनिए, कब कौन सी दवाई का स्प्रे करना चाहिए जो कि सस्ते पर बढ़िया काम भी कर जाए,
सबसे पहले बात करते हैं कौन कौन से कीट इंसेक्ट पेस्ट आते हैं। आइए बात करते हैं। फली छेदक यानी फ्रूट बोरर आता है। फली छेदक काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। सफ़ेद मक्खी आती है। एफिड, जैसिड, माइट, दीमक का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा पत्ता लपेट, झुलसा, लीफ स्पॉट, तंबाकू इल्ली, सेमी लूपर्स का ही प्रकोप देखने के लिए मिलता है। लेकिन इन सभी कीटों पर यदि कोई कीट सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है तो वो होता है फली छेदक। और साथ में कुछ फंगस भी आते हैं, जैसे डाउनी मिल्ड्यूड भी आता है, पाउडरी मिल्ड्यूड भी आता है। लेकिन पाउडरी मिल्ड्यूड काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है और काफ़ी बड़ी मात्रा पर प्रकोप भी देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा फली छेदक का हमको टाइम से मैनेजमेंट भी करना है। तो आइए बात करते हैं स्प्रे शेड्यूल के बारे में, कब कौन सा छिड़काव करना चाहिए। फर्स्ट स्प्रे जब तुअर की फसल 40 से 45 दिन के आसपास की होती है तो वायर कंपनी की सोलोमन इंसेक्टिसाइड 12 ml लेना है। M45 मैंकोजेब 75% 40 ग्राम लेना है। इन दोनों को मिक्स करके 15 लीटर पानी में घोल करके आपको छिड़काव कर देना है स्टिकर मिला करके। इसके अलावा बात करते हैं सेकंड स्प्रे। तो जब तुअर की फसल लगभग 70 से 80 दिन की होती है तब हमको दूसरा छिड़काव करना चाहिए। दूसरे छिड़काव पर एक अच्छी दवाई लेना पड़ेगी क्योंकि फली छेदक का प्रकोप देखने के लिए मिलेगा बड़ी मात्रा पर। तो FMC की कोराजेन आती है 15 लीटर पानी में 5 ml और प्रोफेक्स सुपर 30 ml। इन दोनों को 15 लीटर पानी में स्टिकर मिला करके आपको छिड़काव कर देना है। थर्ड स्प्रे, तीसरे स्प्रे पर जब 90 से 100 दिन के आसपास की क्रॉप्स होती है तो थर्ड स्प्रे पर सिंजेंटा कंपनी की एम्प्लीगो 10 ml लेना है। टाटा की ताकत फंगीसाइड 40 ग्राम लेना है। 15 लीटर पानी में स्टिकर मिला करके आपको स्प्रे कर देना है। स्टिकर इसलिए मिलाना है क्योंकि बरसात होने की आसार भी रहते हैं खरीफ सीजन पर, और जो घोल है ठीक तरीके से पत्तों पर चिपक जाए और लंबे समय तक हमको रिजल्ट मिले तो किसी अच्छी कंपनी का स्टिकर यानी चिप को मिलाकर ही आपको छिड़काव करना चाहिए। यदि आप अपनी तुअर की फसल पर इन 3 कॉम्बिनेशन का छिड़काव करते हैं तो काफ़ी शानदार रिजल्ट मिलेंगे। और फली छेदक के लिए कोराजेन है, एम्प्लीगो का ही छिड़काव करना चाहिए। इन्हीं का आपको अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। तुअर की फसल के लिए खाद का शेड्यूल यानी फर्टिगेशन शेड्यूल यदि आप इन 2 कॉम्बिनेशन को देते हैं तो काफ़ी अच्छी मात्रा पर उत्पादन यानी ईल्ड देखने के लिए मिलेगी। वैसे भी हमने बुआई के समय काफ़ी हद तक न्यूट्रिएंट की पूर्ति कर दी है, लेकिन यदि इन 2 कॉम्बिनेशन को हम अपनी तुअर की फसल पर देते हैं तो काफ़ी अच्छे से दाना का भराव होगा। फर्स्ट खाद 40 से 60 दिनों के मध्य प्रति एकड़ की दर से 40 किलोग्राम यूरिया प्लस सागरिका दानेदार कंपनी की 8 किलोग्राम, सल्फर 5 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर सिंचाई कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड खाद जब हमारी तुअर की फसल बुआई से 70 से 75 दिन के आसपास की होती है तो यूरिया और उर्वरक खाद 40 किलोग्राम और किसी अच्छी कंपनी का सूक्ष्म पोषक तत्व युक्त खाद यानी माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम, इन दोनों को मिक्स करके प्रति एकड़ की दर से जड़ों के पास देकर आप सिंचाई कर सकते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं सिंचाई यानी एरीगेशन सिस्टम। तो यदि आप खरीफ सीजन पर तुअर की खेती कर रहे हैं तो आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं रहती है और स्पेशल निराई गुड़ाई पर विशेष ध्यान रखिए, खरपतवार ना उग पाएँ। तो आइए बात करते हैं खरपतवार की रोकथाम। जहाँ तक संभव हो, पॉसिबल हो तो आपको निराई गुड़ाई ज़रूर कराना चाहिए। जब 40-50 दिन के आसपास की फसल होती है या 4-5 पत्ती खरपतवार होते हैं तो आपको निराई गुड़ाई कराना चाहिए, सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। लेकिन बड़े लेवल पर आप तुअर की खेती कर रहे हैं और मजदूर उपलब्ध नहीं हैं तो खरपतवार नाशक का आप छिड़काव कर सकते हैं। इसके लिए आप चाहें तो अरहर की फसल में चौड़ी और सकली पत्ती के खरपतवार की रोकथाम करने के लिए आप प्रति एकड़ 400 ml एमोजी थापर 10% जो SL खरपतवार नाशक आती है 200 लीटर पानी में घोल करके आप 15 से 20 दिन की जब फसल होती है तो आपको छिड़काव कर देना चाहिए। और छिड़काव करते समय खेत पर पर्याप्त मात्रा पर नमी होना बहुत ही ज़रूरी है। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करते हैं लाइफ साइकिल यानी जीवन चक्र। कुछ ऐसी वैरायटी होती हैं जो अर्ली होती हैं, कुछ वैरायटी काफ़ी टाइम लेती हैं। तो
ओवरऑल एवरेज औसत माना जाए तो 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है किसी भी वैरायटी पर। कुछ और ऐसी वैरायटी होती हैं जो 7 से 8 महीने का भी टाइम ले लेती हैं, और कुछ हाइब्रिड वैरायटी आती हैं जो कि 4 महीने में भी तैयार हो जाती हैं। लेकिन एक एवरेज 5 से 6 महीने का टाइम लग जाता है एकदम पकने के लिए, तैयार होने के लिए। मार्केटिंग रेट यानी बाजार भाव। तुअर का बाजार भाव फ्लेक्सिबल रहता है। न्यूनतम बाजार भाव 4000 से 4200 रुपये और अधिकतम 5500 रुपये से लेकर 6000 रुपये के आसपास कीमतें देखने के लिए मिलती हैं प्रति क्विंटल। तो बाजार भाव फ्लेक्सिबल रहता है, और जो आपकी उपज है कितनी शानदार दाने की चमक है उस हिसाब से भी, क्वालिटी के हिसाब से भी मार्केटिंग रेट डिपेंड करता है। अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं मुनाफा। तो आप एक एकड़ से सभी लागत को काटकर एक एकड़ से जो मुनाफा है 60 से 65 हज़ार रुपये के आसपास एक एकड़ से आप कमाई कर सकते हैं, नेट प्रॉफिट बचा सकते हैं। यदि 5-10 एकड़ पर बड़े लेवल पर यदि आप तुअर की खेती करते हैं और वैट विधि से खेती करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छी यील्ड भी प्राप्त होगी और काफ़ी बड़ी मात्रा पर आप नेट प्रॉफिट मुनाफा आप कमा पाएंगे। अगले महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात कर लेते हैं उत्पादन। तो यदि आप परंपरागत तरीके से खेती करते हैं तो आप अधिकतम 8 से 10 क्विंटल एकड़ की दर से आप उत्पादन निकाल पाएंगे। लेकिन यदि आप वैट विधि से खेती करते हैं तो लगभग आप 15 से लेकर 16 क्विंटल तक आप एक एकड़ से उत्पादन निकाल सकते हैं। वैट विधि से किसान भाइयों ने इतना उत्पादन निकाला है, 14 से 15 क्विंटल तक किसान भाइयों ने उत्पादन निकाला है यदि आप वैट विधि से खेती करते हैं। तो यदि आप परंपरागत तरीके से हटके वैट विधि से तुअर की खेती करते हैं तो जो उत्पादन है आप खुद देखेंगे कि लगभग 40 से 50% उत्पादन ज़्यादा मिल रहा है। तो तुअर की खेती आप वैट विधि से ही आपको खेती करना चाहिए। और इस प्रकार यदि आप आवश्यकता अनुसार फली छेदक के स्प्रे लेते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपको सबके सब 3 के 3 कॉम्बिनेशन स्प्रे करें। स्पेशल आप तुअर की फसल पर फली छेदक पर विशेष ध्यान रखें। फली छेदक फलियों खाती है, दानों खाती है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। एम्प्लीगो है, कोराजन का आप छिड़काव ले सकते हैं। इसके अलावा हमने 2 खादों के कॉम्बिनेशन बताए हैं। 2 खादों को ना दीजिए। यदि फसल हरी भरी है तो केवल एक कॉम्बिनेशन को भी आप देते हैं तो काफ़ी अच्छी उत्पादन और यील्ड प्राप्त हो सकती है। यदि फसल कमज़ोर है तभी आपको 2 कॉम्बिनेशन देने हैं। तो इस प्रकार यदि आप तुअर की खेती करते हैं, आवश्यकता अनुसार न्यूट्रिएंट की पूर्ति करते हैं, आवश्यकता अनुसार आप स्प्रे करते हैं और उन्नतशील किस्मों का चुनाव करते हैं तो काफ़ी अच्छा उत्पादन निकाल पाएंगे, काफ़ी अच्छा मुनाफा आप तुअर की फसल से निकाल पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को आप ज़रूर लाइक करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट advanceagriculture.in पर भी विजिट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं शिवकुमार 095। इस वीडियो को लेकर आपके कोई सवाल या फिर सुझाव हैं तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवाल या सुझाव लिख के भेज सकते हैं। उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। नमस्कार, जय हिंद।